क्वेश्चन है फर्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. दो सर्कल्स की रेडियस दे दिया है अपने को, तो एक सर्कल की रेडियस को R1 लेट कर लिया कि R1 दे दिया है 19 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्कल की रेडियस जो है उसको R2 लेट किया, तो R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है. अब फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब अपने को सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो लेट कर लिया अपन ने कि लेट R बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल. अब नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपन सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में निकालनी है यहाँ पे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल को C1 लेट कर लिया, तो C1 इजकल टू क्या हो जाएगी 2 पाई R1. ये फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की. यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दिया तो C1 की वैल्यू आ गई 38 पाई सेंटीमीटर. इसी तरीके से सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, तो सर इसके लिए अपन ने C2 लेट कर लिया, तो C2 इजकल टू 2 पाई R2 है. तो यहाँ पे R2 की वैल्यू रख दिया, तो सॉल्व करने पे 18 पाई सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से अपने को बताया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इजकल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल. ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने कर लिया. अब सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इजकल टू 2 पाई R और सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की वैल्यू अपन ने 38 पाई निकाला और सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल है 18 पाई. तो इसको सॉल्व किया तो 56 पाई, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज़ 28 सेंटीमीटर. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स. अब यहाँ भी अपने को सर्कल्स की दो सर्कल्स की रेडियस दे दिया है, तो एक सर्कल की रेडियस को R1 लेट किया, तो R1 इजकल टू 8 सेंटीमीटर एंड R2 इजकल टू 6 सेंटीमीटर. ये चीज़ अपने को गिवन है. तो फाइंड करनी है अपने को रेडियस ऑफ द सर्कल, तो लेट कर लिया अपन ने कि लेट R बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल. अब यहाँ एरिया के रिस्पेक्ट में इक्वल है, तो एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज. तो पहले फर्स्ट सर्कल की एरिया अपन ने फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट सर्कल की एरिया को A1 लेट कर लिया, तो A1 इजकल टू पाई R स्क्वायर. अब यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दिया तो 8 और इसको सॉल्व किया तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई अपने को. इसी तरीके से एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल को A2 लेट किया, तो A2 इजकल टू पाई R2 स्क्वायर और R2 की वैल्यू रख दिया 6, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अपने को बताया है कि एरिया ऑफ न्यू सर्कल इजकल टू एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स, तो A1 प्लस A2 अपने कर दिया. अब एरिया ऑफ न्यू सर्कल इजकल टू क्या होती है पाई R स्क्वायर, और A1 की वैल्यू 64 पाई और A2 की वैल्यू 36 पाई. अब इसको सॉल्व करने पे ये अपने को वैल्यू आ जाएगी 100 पाई. तो पाई R स्क्वायर इजकल टू 100 पाई, तो R स्क्वायर इजकल टू यहाँ से 100, तो R इजकल टू 10 सेंटीमीटर. तो हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर. तो ये अपने को 10 सेंटीमीटर वैल्यू. अब थर्ड क्वेश्चन है कि इन द फिगर गिवन alongside depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. अभी अपने को 5 रीजन्स दिया है जिसमें मार्किंग कर दिया. एक है अपना गोल्ड, एक है रेड, एक है ब्लू, ब्लैक एंड वाइट. अब यहाँ पे जो गोल्ड की डायमीटर है सबसे अंदर वाली छोटी वाली जो अपनी सर्कल है उसकी डायमीटर अपने को दे दिया है, तो उसकी डायमीटर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर. ये 21 सेंटीमीटर है. अब ये जो बताया है कि जो अदर जो बैंड्स है अपने पास, जैसे कि रेड की बैंड है, तो वहाँ पे इसी 21 में 10.5 जो ये जो मार्जिन है अपना, तो 10.5 इसमें ऐड कर दिया, तो इसकी विड्थ बन जाएगी रेड वाले की.
यहाँ से लेके पूरे सेंटर अपना यहाँ से रहेगी, तो सेंटर जैसे कि ये गोल्ड वाली सर्कल की रेडियस की ये सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हो जाएगी ये, तो ये 21 डायमीटर थे, तो डायमीटर का अपन ने रेडियस हाफ कर दिया, और रेडियस प्लस और ये जो है अपना ये जो एरिया है विड्थ इसकी 10.5 है, तो इसमें ऐड होते जाएगी। तो अपने को हर एक रीजन की एरिया फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले अपन एरिया ऑफ गोल्ड की देखना है। तो गिवन डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड रीजन की जो डायमीटर है अपने को 21 सेंटीमीटर है। तो इससे रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21/2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 10.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ गोल्ड रीजन अपन निकाल लेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगी, अपना सर्कल है तो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपने को पता है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इतना रख दिया। तो इसको सॉल्व करने पे अपने को वैल्यू ये आ गई, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब रेड रीजन के लिए अपने को जो बैंड है बताया था कि उसकी रेडियस गोल्ड रीजन की रेडियस, तो गोल्ड रीजन की रेडियस अपने को 10.5 है, तो 10.5 और प्लस जो विड्थ है वो है 10.5, तो टोटल हो जाएगी 21। अब एरिया ऑफ रिंग निकालनी है, क्योंकि अब जो रेड रीजन की जो है तो रिंग टाइप की है, एक अपना ये रेड पहले से ही है और उसमें रेड ये है, तो गोल्ड से रेड, तब यहाँ से दो सर्कल्स बन रही है, कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। तो एक सर्कल की रेडियस अपन ने कैपिटल आर मान लिया और छोटे वाले को मान लो कि रेडियस आर मान लिया, स्मॉल आर। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस जो आर है आउटर सर्कल की रिंग है, रेडियस ऑफ आउटर रिंग, और स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ इनर रिंग का है। अब एरिया ऑफ रेड रीजन निकाल लिया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, तो पाई 22/7 कैपिटल आर की वैल्यू आ गई अपने को 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की जो वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करने पे ये अपने को आ गई कितनी, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब नेक्स्ट रीजन में आया अपन, तो डायग्राम में आप देखते रहें, तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। अब ब्लू रीजन का रेडियस अपने को, तो इसकी विड्थ जो है ब्लू रीजन की वो है 10.5 सेंटीमीटर, तो हर एक की रीजन है ही। और यहाँ से जो पुरानी जो अपनी रेडियस आ गई अंदर से, जैसे ये डायग्राम में एक मैं बता देता हूँ, ये गोल्ड की है, ये अपना रेड की है, और ये ब्लू वाली है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी वैल्यू तो 10.5 सेंटीमीटर विड्थ है ही। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी आई, तो ये है अपने को 21 सेंटीमीटर, ये अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया था गोल्ड का रेडियस, तो इसमें 21 प्लस 10.5 कर दिया, तो इसकी रेडियस बन जाएगी टोटल ब्लू वाली रीजन की, तो ये आ गई 31.5। इस तरीके से अब एरिया निकाल लेंगे अपन ब्लू रीजन की, तो एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू अपने को ये आ गई 31.5, और माइनस स्मॉल आर जो है ये है 21, तो इसको सॉल्व करने पे आ गई कितने अपने को 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से ब्लैक रीजन की निकाल लेंगे अपन, तो ब्लैक रीजन की क्या हो जाएगी, जो पुराना अपना रेडियस है वो है 31.5 और प्लस इसमें कर दिया 10.5 जो विड्थ है अपनी, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 42। अब यहाँ से अपने को ब्लैक रीजन की एरिया फाइंड कर लेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 वैल्यू पुट कर दिया, और ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है 31.5 का स्क्वायर कर दिया। अब 425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब रेडियस ऑफ वाइट रीजन, अब वाइट रीजन की रेडियस, तो रेडियस अपने वाइट रीजन का फाइंड किया, तो जो रेडियस ऑफ अपने को पुरानी ब्लू रीजन इसकी रीजन जो ब्लैक रीजन की जो रेडियस है वो है 42, तो 42 प्लस 10.5 इसमें ऐड कर दिया विड्थ, तो 52.5 इसकी रेडियस आ गई वाइट रीजन की। अब यहाँ पे एरिया ऑफ वाइट रीजन निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू
पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो अपना आर स्क्वायर आ गया 52.5 और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर तो 42 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे अपने को वैल्यू आ गई कितनी 3118.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फोर्थ है द व्हील ऑफ ए कार आर of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? अब यहाँ पे अपने को कार की व्हील्स की डायमीटर दे दिया है। तो कार की व्हील्स कैसे होते हैं, सर्कुलर टाइप की। तो ये जैसे कि अपन ने कार की व्हील्स ले लिया मान लीजिए, तो इसकी डायमीटर पूरे दे दिया है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी रेडियस 40 निकल आएगी हाफ। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करनी है अपने को 10 मिनट्स में, और जो कार की जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो देखिए अपने को गिवन क्या है कि डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इसको d1 इजकल टू 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लिया r इजकल टू d1/2, तो ये आगे कितना 40 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस। एंड सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस ऑफ ए व्हील ऑफ कार इजकल टू सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, क्योंकि जो व्हील की जो सरकमफरेंस है, व्हील की जो सरकमफरेंस है वही सर्कल की सरकमफरेंस है। तो इसकी फार्मूला होता है अपने को 2πr। तो यहाँ पे r की वैल्यू रख दिया 48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन फिफ्थ है। तो क्वेश्चन फिफ्थ में अपने को टिक वाली है एमसीक्यू क्वेश्चन कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करनी है, 2 यूनिट्स होगी कि पाई यूनिट्स कि 4 यूनिट्स या 7 यूनिट्स। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल दे दी जो इक्वल है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू क्या होती है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr। दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू एरिया ऑफ पेरीमीटर, ये अपने को गिवन है। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू रख दिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पेरीमीटर 2πr। तो पाई से पाई कैंसिल, तो इसे पाई आर स्क्वायर है और 2πr है। तो इसको सॉल्व किया तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई कितनी 2 यूनिट्स। तो दिस इज